हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर सावन में सोमवार के व्रत रखती हूँ और मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी क्यारी में बर्फानी बाबा स्थापित करके उनको दूध दही जल फूल से अभिषेक करती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत जिज्ञासा से मेरे साथ भोले बाबा की पूजा करते हैं। अभिषेक के बाद मैं सात्विक भोजन की तैयारी करती हूँ, जैसे समक की खीर, आलू की सब्जी, कुटू आलू साबूदाने की पूरी, दही, कुटू और आलू के पकोड़े। और मैं प्रसाद बनाने के बाद भोले बाबा की आरती करके उन्हें भोग लगाती हूँ। आपको ये प्रसाद की थाली अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट में आप ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे मैंने 9 से 10 आलू ले लिए हैं। इन्हें वॉश करके हम 2 विसल लगाएंगे इसमें। प्रेशर कुकर में इनको डाल दिया है वॉश करके, और जैसी 2 विसल आएगी तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारे 2 सीटी में आलू खूब अच्छे से गल गए हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं छलनी में। इसे अच्छे से पील कर लेंगे। और इसके साथ ही खीर में मैं बादाम डालूंगी, तो बादाम को भिगो दिया था जिससे का छिलक उतर जाए। तो आप आलू की पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं कुटू के। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को अच्छे से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो जितना आलू की स्लाइस बारीक होगी वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अच्छे से गल भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुटू का आटा ले लिया है, कम से कम 5 से 6 स्पून। यहाँ पे मैं सेंधा नमक का यूज़ करूँगी और ब्लैक पेपर का। तो आप सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर जो है वो कम से कम ½ टीस्पून ली है। और ठंडे पानी से एक अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो जो हमारा बैटर होगा वो ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा थिक होगा। और जो मैंने आलू की जो स्लाइस को कट किया था उसे मैंने पानी में भिगो रखा था, जिससे कि वो आलू हमारा काला ना पड़े। तो जब हमने बनाने हैं पकोड़े तब हम एक एक करके आलू को अपने इस बैटर में डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो कितना बढ़िया से बना है कि आलू की जो स्लाइस है वो अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब हम एक वॉक ले ली। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है। और जो मैंने आलू की जो स्लाइस थी पकोड़े उनको इसमें डाल दिया है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट बाद ही इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो पकोड़े जल्दी ही रेडी हो जाते हैं, वो ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको बनने में। तो 5 से 10 मिनट में आपके पकोड़े एकदम रेडी हो जाएंगे। तो इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए थे वो भी हम धीरे करके सारे बना लेंगे। कुटू के पकोड़े भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दही के साथ। तो अब समा की खीर बना लेंगे। तो यहाँ पे समा के चावल हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ बाउल जो है वो ले लिया। आपको जितनी भी खीर बनानी है, जितनी की भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इसको कम से कम मैं 1 से 2 बारी इनको वॉश करूँगी। अब खीर में डालने के लिए मैंने यहाँ पे मखानों का भी यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मखाने लिए थे, इसको रोस्ट कर लिया था 3 से 4 मिनट। और इसको मैंने एक फाइन पाउडर भी बना लिया है, ये देखिए। अब इसके साथ ही जो बादाम मैंने भिगो रखे थे गर्म पानी में, तो वो इजी इसका जो छिलक है वो देखिए आराम से उतर गया है। तो ऐसे करते करते मैं सारे बादाम को इसमें से छिलक से निकाल लूँगी। और इसको भी इसमें दरदरा हम ज़रा कूट लेंगे। तो बादाम के जो छिलक इसलिए निकाल देते क्योंकि फिर वो खीर में आते हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं इसमें हम।
तो अब खीर बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसमें मैंने कम से कम 1 चमचा देसी घी डाल दिया था। और जो समा के जो चावल थे उनको वॉश करके उनका पानी अच्छे से मैंने निकाल दिया था, तो अब इसमें डाल दिया है घी में। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे। तो मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो मैं घी के अंदर उसको ज़रूर भूनती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो इससे हमारी जो खीर का जो टेस्ट होता है वो एकदम बढ़िया आता है, एकदम इसका टेस्ट भी काफ़ी गुना बढ़ जाता है देसी घी में भुनने से। अब यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। इसके साथ ही जो मैंने मखानों का जो पाउडर रेडी किया था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही जो बादाम को मैंने दरदरा कूटा था वो भी अब इसमें हम डाल देंगे। समा की चावल की खीर बहुत जल्दी ही बन जाती है, कम से कम 15 से 20 मिनट में एकदम रेडी हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे दूध में उबाल आएगा तो मैं यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, एकदम लो। तो हमारे ये देखिए हमारी जो चावल है वो अच्छे से इसमें पक गए हैं। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे रेजिन भी डाल दी है। आप अपनी चॉइस की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो जो आपको पसंद है। और यहाँ पे मैंने कम से कम आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाल दी है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 स्पून भर के ग्रीन कार्डेमन का जो पाउडर था वो भी डाल दिया है एक अच्छे से फ्लेवर खुशबू के लिए। और यहाँ पे केसर की कुछ पंक्तियाँ भी डाल दी हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमारी जो खीर है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसे चेक किया तो हमारे जो चावल थे वो अच्छे से हमारे गल भी गए हैं। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ढक दूंगी, क्योंकि जैसे ही ठंडी होगी तब हमारी ये खीर जो है वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम आलू की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वॉक ले ली है और मैंने 2 स्पून यहाँ पे देसी घी डाला है। और यहाँ पे 3 टमाटर, 1 अदरक का पीस, 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं और पेस्ट बना लिया था। अब इसको इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने ½ टी स्पून सेंधा नमक डाला था। और जो मेरी जार में टमाटर था वो भी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। तो जैसे ही हमारा मसाला भुना तो मैंने इसमें ½ कप पानी और डाल दिया गरम, और फ्लेम को हाई कर रखा है। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल जो कर रखा था उसको मैश कर लिया है। आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। तो हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई। तो अब हमने यहाँ पे पूरियाँ बनाएंगे। तो ये साबूदाना है, तो साबूदाना ले लिया मैंने कम से कम ½ बॉयल, और इसको वॉश कर लिया था और थोड़े से पानी में भिगो दिया था। तो हमारा साबूदाना भी अब रेडी हो चुका है। इसमें मैंने 2-3 आलू जो थे वो अच्छे से कुचल के डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 स्पून पीनट ली थी, उसको मैंने रोस्ट करके उसको मैंने मिक्सर जार में एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, उसका पाउडर। तो वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये साबूदाना और आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। इसमें सेंधा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ ही मैंने 4 हरी मिर्च भी डाल दी है बारीक चॉप करके, और हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाला है। और जो मैंने मूंगफली को रोस्ट किया था वो भी मैंने इसमें उसका फाइन पाउडर बना लिया था, उसका छिलक भी उतर गया था। और ½ टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे कुटू का आटा है तो ये भी डाल दिया है, कम से कम
3 से 4 स्पून मैंने कुटू का आटा है वो डाला है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो पूरी का जो आटा था वो भी अब रेडी हो गया है। तो अब पूरियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया था, एक पेड़ा बना के, और ऊपर से बटर पेपर से हल्के से हाथों से इसको डैप करके एक पूरी की शेप देंगे। और ये देखिए हमारी जो पूरी है वो कितनी इजी बटर पेपर से आराम से उतर गई है। और एक तेल को मैंने गरम कर लिया था। तो ऐसे करते करते मैंने सारी पूरियाँ जो थी वो बना ली थी, और हमारी पूरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी थी और सॉफ्ट भी बनी थी। तो अब चलिए थाली की तैयारी करते हैं। तो हमारा जो प्रसाद है वो अच्छे से सभी चीज़ें बन चुकी हैं। तो पहले हम खीर निकाल लेते हैं। अगर आपको खीर गाढ़ी पसंद नहीं है तो आप इसमें हल्का सा दूध गर्म करके बॉईल करके इसमें मिला सकते हो। अब ये आलू की सब्जी हमारी, और ये हमारी कुटू और आलू के पकोड़े हैं। इसके साथ ही दही है, और ये हमारी कुटू, साबूदाना और आलू के पूड़ियाँ हैं।